श्री सूत जी महाराज कहते हैं सनक ऋषि से, भक्ति निष्कपट होनी चाहिए। अगर निष्कपट भक्ति हो तो ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे गोपियां की भक्ति निष्कपट थी, कि जब भक्ति आ जाएगा आपके हृदय में तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वैराग्य प्रकट हो जाएगा। वैसे तो बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य नगड़ा हो जाता है। ज्ञान रहने के बाद भी अगर भक्ति न हो तो ज्ञान तो नगड़ा के समान है। जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य न हो तो भक्ति भी अंधी हो जाती है। इसीलिए भक्ति में ज्ञान तो रहना जरूरी है, वैराग्य तो रहना जरूरी है। क्योंकि इसलिए तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम जी से, मुझे एक ही चीज मैं आपसे मांगता हूं, एक ही वरदान मुझे चाहिए। क्या? आप हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है नान्यस्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगम निर्भरं मे कामादिदोष रहितं कुर्वान् संच। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, सत्यम वदामि। भगवान बोले बिल्कुल सही कह रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आपसे कोई झूठ भी बोल सकता है महाराज? यदि मैं झूठ बोलता हूं, भगवान अखिलांतरात्मा, आप स्वयं समस्त देहधारियों के अंतर्यामी हैं। आप मेरे सबके हृदय में विराजमान हैं। आप खुद ही भीतर जाकर देख ले, अंदर से बोल रहा हूं या बाहर से बोल रहा हूं। अच्छा, तो भगवान बोले क्या तुमको चाहिए? क्या चाहिए तुमको? मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगम में। हे रघुकुल शिरोमणि, केवल मुझे एक ही वरदान दीजिए, आपके चरणों में भक्ति हो जाए। भगवान बोले भक्ति लेकर क्या करोगे तुम? महाराज, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष जैसा आतंकवादी भीतर घुस बैठा है, जिस हृदय में आपको मैं विराजमान करना चाहता हूं। जो भवन बनाया आपके लिए, उसमें दूसरा घुस बैठा है। इसीलिए हे भगवान, मुझे भक्ति आप दीजिए। क्योंकि हृदय भवन बहु तोरा, आए बसे बहु चोरा, परमानत नहीं निहोरा, करत रहत बल चोरा। ये दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं। किसी के घर में कब्जा करके बैठ जाए तो निहोरा पाती करने से मानने वाले नहीं है महाराज। निहोरा नहीं मानते हैं और लड़ने की क्षमता हम में है नहीं। इसलिए आपसे गुहार है, आपसे विनती है प्रभु, आप अपनी भक्ति दे दे, आप अपनी भक्ति मुझे दे दे। क्योंकि भक्ति आएगी तो मैं इतना जानता हूं, भक्ति आने पर
मैं इतना जानता हूं, भक्ति आने पर आप खुद वहां आ जाते हैं। जहां देवी जाएगी वहां भगवान खुद आएंगे। कहने का तात्पर्य यही है, जहां पत्नी जाएगी तो पति को पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। जहां आपकी प्रिया जी पधारेगी तो आपको आना ही पड़ेगा। आपके पधारते ही ये दुष्ट भवन छोड़कर भाग जाएंगे। इसीलिए प्रभु आप पधारिए, भक्ति प्रदान करिए। तो मैं बताता हूं तुमको महाराज, जैसे एक सेठ जी हैं ने बहुत सुंदर बंगला बनाया। एक सेठ जी बहुत सुंदर बंगला बनाकर सोचा जब बेटे बड़ा हो जाएगा, बेटे का शादी विवाह करूंगा, सब आदमी इस बंगले में आराम से जीवन यापन चलेगा। सेठ जी का एक ही बेटा, उसको पढ़ने के लिए विदेश भेजा। सेठ जी बड़ा सुंदर जीवन यापन कर रहे थे, बड़ा सा बंगला बना के सुख से जीवन चल रहा था। बोले बेटा बड़ा हो गया, शादी विवाह वही विदेश में सेटल हो गया, सब वहीं पर कर लिया। बेटा को बोला अब यहाँ पे आ जाओ। बोले नहीं पिताजी, मैं यहीं पर रहूंगा, या वहीं पर अपना अपना मकान सब कुछ, बोले मैं यहीं पर ठीक हूँ, अपना सेटल वहां पे कर लिया। अब यहाँ पे इतना बड़ा मकान बंगला बना के रह रहे सेठ जी पत्नी के संग। बोले घर में एक दो आदमी है, इतना बड़ा भवन अच्छा नहीं लग रहा है। मन में जिज्ञासा जगा, जो इसको किराए पे लगा दूं, कोई दो चार लोग रहेंगे तो मन लगा रहेगा। थोड़ा लालच भी सेठ जी को आ गया। उसने पेपर में एडवर्टाइज कर दिया, जिसको किराए पर चाहिए वो ले जाए, आए यहाँ पे ये मकान खाली है, आइए यहाँ पे रहिए। सेठ जी ने किराया पे लगा दिया। क्या हो गया, पेपर के एडवर्टाइज देखने से बहुत सारे लोग आए और सेठ जी लालच में उसने जो ज्यादा पैसा दिया उसको लेकर दे दिया। अब वो रहना प्रारंभ किया। कुछ दिन बीता, अब वहां पे जुआ शराबी उस भवन में आना जाना चालू प्रारंभ हो गया। सेठ जी ने देखा, बोले ये तो ठीक नहीं हो रहा है। किराएदार से बोला, जो ये क्या कर रहे हो तुम, ये ठीक बात नहीं है, ये आना जाना बंद करो। बोले ओ सेठ जी, आपको किराए से मतलब है, मैं जो करता हूं ठीक करता हूं, जाइए। और आंख दिखाकर सेठ जी को बोला, आपने जो पैसा बोला मैं दे दिया। सेठ जी दुखी मन से, कमजोर व्यक्ति, बोल भी नहीं कुछ सकता, मन में बहुत दुख, ने करे भी तो करे क्या। उसने एक महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से बोला, हम बड़े दुखी हैं महाराज। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ सेठ जी। हमने बड़े प्यार से बंगला बनाया। सेठ जी ने बोला महात्मा जी से, बड़े प्यार से बंगला बनाया महाराज, बेटा को विदेश पढ़ने भेजा, वो वहीं पर सेटल हो गया, यहां आने का तो नाम नहीं लेता। अब लोग के दो आदमी थे, सोचे लोग कोई आ जाए तो अच्छा लगेगा, लोग में किराया पे लगा दिया। अब वो इस तो ऐसे डेरा बंद कर लिया, बांध रखा है। अधर्मी व्यक्ति, दुराचारी, शराबी बोलते हैं निकल जाओ, खाली कर दो,
लेकिन खाली तो करता नहीं और आंख दिखाता है। कमजोर आदमी हूं महाराज, लड़ तो सकता नहीं, हम लोगों को लड़ना झगड़ना तो आता नहीं, स्वभाव ही नहीं है, क्या करें महाराज। महात्मा जी ने कहा ऐसे लोग को तुमने घर में घुसाया क्यों महाराज, नहीं घुसाना चाहिए। क्या करें महाराज, थोड़े लालच में आ गए, उन्होंने ज्यादा किराया दिया तो मैं रख लिया उसको। महात्मा जी ने कहा ठीक है, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना करो। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना किया। इतने में वहां एक नया एसपी आ पहुंचा, उस महात्मा जी को देखा, प्रणाम किया। महाराज ने कहा तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो महाराज? बोले मैं अभी अभी यहाँ नया ज्वाइन किया हूं, इस क्षेत्र का, इस शहर का एसपी हूं। अच्छा, कहाँ रह रहे हो महाराज? महाराज सरकारी बंगला तो मिला ही है पर ठीक नहीं है, सरकार की तरफ से मिला है लेकिन ठीक नहीं है, पुराना है, उसको मरम्मत कराने के लिए अभी कुछ समय लगेगा। तब तक सोचता हूं कि किराए के मकान पर ही 2-4 महीना रह लूंगा। इतना बोलना था। बगल में सेठ जी बोला महाराज आप हमारे बंगले में रहिए। बोले क्या किराया लेंगे? महाराज कुछ भी नहीं लेंगे, आप जैसा पुरुष अगर मेरे बंगले में रहे तो मेरा सब कुछ ठीक रहेगा। बोले ठीक है महाराज। और वो बोले ठीक है महाराज, मैं कल आपके बंगले में आ जाऊंगा। और अपने 2 पुलिसकर्मियों को बोला जाओ मेरा सामान लेकर कल सुबह उनके बंगले में रखना। सुबह हुआ, 2 पुलिस वाले वो एसपी साहब का सामान लिया, रखने के लिए चला। जब सेठ जी के बंगले में पुलिस को आते देखा तो वो जुआ शराबी वाले लोग, किराएदार जो थे, जो खाली नहीं कर रहा था, पुलिस को आते ही देखा तो बोला ये लोग कौन हैं? बोले तो सेठ जी ने बोला ये इस शहर के नए एसपी हैं, आज से यहीं पर ये लोग रहेंगे। अब तो उन लोगों को लगा यहाँ पे रहना मेरा ठीक नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर रहेंगे, उस एसपी का, नया एसपी है, उनका नाम बहुत है, बहुत सख्त है, तो जेल की हवा खाने से अच्छा तो खाली ही कर दे। और सेठ जी ने बिना झगड़ा किए, बिना कुछ किए सेठ जी का महल खाली कर दिया, बंगला खाली कर दिया। इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु इनसे लड़ना संभव नहीं है, प्रभु इनसे लड़ना हमारे बस का संभव नहीं है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह से अपने बस की बात तो है नहीं। इसीलिए आप से गुहार कर रहे हैं प्रभु, भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भरा में। हे प्रभु आप मुझे अपने चरण कमल की भक्ति प्रदान करें। आपकी प्रिया जी जब परिकर के साथ पधारेगी तो आपका पक्का आना हो जाएगा। आपके आने से पहले ही कामादि दोष रहितं, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है सब नष्ट हो जाएंगे, सब भवन को खाली कर देंगे, खाली करके भाग जाएंगे प्रभु। बिना झगड़ा किए, बिना कुछ किए मेरा मकान खाली हो जाएगा।
जो आपके रहने योग्य है वह दुष्ट प्रपंच के द्वारा दूषित किया जा रहा है। आपकी कृपा से ही प्रदूषण मुक्त हो सकता है, इसीलिए आप भक्ति प्रदान करिए। और भगवान ने तुलसीदास जी को भक्ति प्रदान किए, इसीलिए जब भक्ति हृदय में आ जाएगा तो ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब ज्ञान आया तो वैराग्य भी आएगा। जैसे गोपियां वो कुछ नहीं जानती, ग्वालिन अनपढ़ गवार, लेकिन भक्ति हुआ, भक्ति ऐसे हुआ उसमें ज्ञान प्रफुल्लित हो गया, प्रकाशित हो गया, और ज्ञान जब ही आया तो वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। श्री राधे। इसीलिए भक्ति भगवान की सर्वोपरि धर्म है। भक्ति करिए, निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति करिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान की प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं, एक तो ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग से प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, ज्ञान मार्ग से प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल है, और भक्ति मार्ग से प्राप्त करना थोड़ा सरल है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमको संयम नहीं रहना है। भक्ति मार्ग में थोड़ा गलती भी हो गया तो भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो भगवान बोलेंगे मेरे सानिध्य में, फिर ठीक कर लेगा बच्चा। लेकिन ज्ञान मार्ग में खुद को संयम रहना पड़ेगा। जैसे भक्ति मार्ग है बिल्ली का बच्चा, वही मुख से बिल्ली चूहे को दबोच देती है, खा जाती है, और वही मुख से अपने बच्चे को पकड़कर ले जाती है एक जगह से दूसरे जगह, जिसमें उस बच्चे का हित हो। तो भक्त का हित होगा वही भगवान करेंगे, जो भक्ति भाव से भगवान को पूजता है। गलती भी हो जाएगा भक्त से, उसको मार्ग दूसरा दिखाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में खुद को संयम रहना पड़ेगा, खुद को संयम रहना पड़ेगा। जैसे बंदरियां एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगाती है, एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगाती है, उस समय बंदरिया का बच्चा माता को जोर से पकड़कर रखता है, और बच्चा गिर जाए इसमें मां का तनिक भी दोष नहीं। तो वही है ज्ञान का मार्ग। अगर ज्ञान के मार्ग में गलती हो जाएगा, आप फिसल जाएंगे, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होगा। इसीलिए सरल है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से अगर भगवान को भजा जाए तो भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरण कमलों में प्रेम बढ़ जाएगी और भक्ति आपके हृदय में आ जाएगा। जब भक्ति आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, तब कहीं पर ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जय श्री राधे, श्री राधे।